यास्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानन्दसमुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे संसितसागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्रचरणसरसीरुहपादुके वन्दे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ठंडा पानी है कि नहीं? धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। आस्था और अपनत्व पूर्वक मान्यमान भावों ने समय की सीमा में अपने भावों को व्यक्त कर हमें प्रबोधित किया है। भगवत कृपा से उन सब का सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है नारायण। मैं संकेत करना चाहता हूँ, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने जो किया उसे सूत्र रूप में समझने की आवश्यकता है। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को उन्होंने विशुद्ध किया। बौद्धादि के चपेट में आया हुआ जो विकृत ज्ञान विज्ञान था उन्होंने उसको विशुद्ध किया। विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित किया। सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान जो ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से प्राप्त था उसे उन्होंने विशद किया। बौद्धों के हाथ में शासन तंत्र भी चला गया था, आचार्य तंत्र भी चला गया था। राजगद्दी का भी शोधन किया, व्यास गद्दी का भी शोधन किया। दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। साथ ही साथ कर्मकांड की दृष्टि से विचार करें तो भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दिए हुए वचन का अनुपालन करने के लिए माँ के शव का दाह सन्यासी होकर भी अपने चिन्मय कर कमलों से किया। इससे अधिक मातृभक्ति कर्मकांड के प्रति आस्था क्या हो सकती है। ध्यानपूर्वक सुने। आज जो पुरी में दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि का दर्शन हो रहा है, 2504 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने चिन्मय कर्म कमलों से उन्हें प्रतिष्ठित किया। आज हमको द्वारकापुरी में द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित ही हैं। आज हमको बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का दर्शन हो रहा है। नारद कुंड में निपतित उस अर्चा विग्रह को प्राप्त करके उन्हें प्रतिष्ठित करने वाले आदि शंकराचार्य ही हैं। आज हमको पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन हो रहा है। उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान शंकराचार्य को ही प्राप्त है। आज हमको काठमांडू में जो भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन हो रहा है, अन्यों के शासनकाल में उस शिवलिंग को किसी और रूप में उद्भासित किया गया था। उन्हें शिवलिंग के रूप में पुनः ख्यापित करने वाले भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ही सिद्ध हैं।
इसी प्रकार आज हमको रामेश्वरम में जो शिवलिंग का दर्शन हो रहा है, वो शिवलिंग किसी और रूप में पूजित हो रहे थे, उन्हें पुनः शिवलिंग के रूप में पूजित प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी शंकराचार्य को ही प्राप्त है। किस आधार पर उनकी कोई आलोचना कर सकता है सहृदय व्यक्ति। साथ ही साथ हमने कहा व्यासपीठ का शोधन किया, शासन तंत्र का शोधन किया, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य की स्थापना की। अब दर्शन विज्ञान व्यवहार के दृष्टि से भगवान शंकराचार्य के जो भी भाव हैं 3-4 सूत्रों के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। पूरा विश्व चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। शंकराचार्य ने लिखा, संस्कृत में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाधा साक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। ये सूत्र हैं, कोई भी वैज्ञानिक इन पे लट्टू हुए बिना नहीं रह सकता। विचारक, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, रस्सी है तब तो। सीपी में चांदी का विभ्रम होता है, सीपी है तब तो। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता। किसी वस्तु को आप मिथ्या कह सकते हैं, लेकिन साक्षी तो सत्य है ना। बाध असाक्षिक नहीं होता। किसी भी वस्तु का नाश निरन्वय नहीं होता। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, या जो सिद्धांत लोगों ने आजकल वैज्ञानिक जगत में ख्यापित किया है, उसे शंकराचार्य ने यूँ कहा, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। इसका मतलब मूल में कोई तत्व ही नहीं है, तो उससे किस कार्य की उत्पत्ति होगी। कथम असत सज्जायेत, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। ये सब ऐसे सूत्र हैं जो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी हैं। इनका कौन खंडन कर सकता है। तो कर्मकांड की दृष्टि से मैंने कहा कि अपने चिन्मय कर कमलों से माता के शव का दाह किया। कर्मकांड में पूरी आस्था हुई या नहीं। उपासना कांड की दृष्टि से हम कहते हैं आज हमको श्री जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, सुदर्शन जी का, द्वारकाधीश का और बद्रीनाथ का दर्शन हो रहा है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है। रामेश्वरम में शिवलिंग के रूप में हमको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। काठमांडू में हमको पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग के रूप में दर्शन हो रहा है। यह सब किसकी देन है? भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की देन है। अतः उनके प्रति आस्थान्वित होने की आवश्यकता है। सुधन्वा सम्राट बौद्ध सम्राट हो गए थे और वैदिक आमनाय पीठ का विलोप हो चुका था। बौद्ध भिक्षु की आचार्य पीठ पर भी एक प्रकार से नियंत्रण कर चुके थे। व्यास पीठ का भी शोधन किया, शासन तंत्र का भी शोधन किया। दोनों में दार्शनिक व्यावहारिक ढंग से सामंजस्य स्थापित किया। कोई भी सहृदय व्यक्ति शंकराचार्य का किस आधार पर खंडन कर सकता है? छोटी सी आयु में जो उन्होंने किया काम, उसकी अनुकृति हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते। पर काय प्रवेश को लेकर विचार कीजिए, इससे अच्छा और सूक्ष्म योग का स्वरूप क्या होगा? एक शव के, राजा के शव के शरीर में प्रवेश किया, अपने शरीर को शव बना करके, और जिस कार्य की उन्हें पूर्ति करनी थी उन्होंने की। एक विचित्र बात है कि वे नभो मार्ग से गमन करने में समर्थ थे। मंडन मिश्र के यहाँ कुमारिल भट्ट, ये प्रयाग है ना, कुमारिल भट्टपाद की प्रेरणा से मंडन मिश्र के यहाँ नभो मार्ग से, आकाश मार्ग से ही वो गए थे। इतने ऊंचे सिद्ध थे शंकराचार्य जी, पर काय प्रवेश भी उन्होंने किया। तो हम शंकराचार्य के प्रति आस्थान्वित रहें, ये हमारा दायित्व है। कृतज्ञता का परिचय न दें। दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से हमने शंकराचार्य के सिद्धांत को ख्यापित किया। फिर से सुनिए, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से यह तथ्य ख्यापित है। भगवान शंकराचार्य महाभाग के प्रति हम कृतज्ञ हैं और होना ही चाहिए। आज अगर हमको कुछ सनातन धर्म दृष्टिगोचर हो रहा है, 4 आमनाय पीठ, ब्रह्मा जी चतुर्मुख हैं,
उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करें, उपनिषदों का अनुशीलन करें। इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वामनाई की उद्भावना की। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के रूप में दक्षिण दिशा में रामेश्वरम से संबद्ध श्रृंगेरी में उन्होंने यजुर्वेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ क्षेत्र में जोशी मठ में अथर्ववेद से संबद्ध उन्होंने एक आमनाय पीठ की स्थापना की। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने चारों वेद के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही साथ दशनामी सन्यासी पर विचार करें तो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से शंकराचार्य ने क्या नहीं किया। आज भी अगर विचार करें तो लोगों ने बताया धर्मच्युति को लेकर, धर्मांतरण को लेकर गिरिनामा सन्यासी को भगवान शंकराचार्य ने क्या दायित्व दिया। पर्वतनामा सन्यासी को भगवान शंकराचार्य ने क्या दायित्व दिया। गिरि और पर्वत में भेद क्या है। बृहत गिरि का नाम पर्वत है, लघु पर्वत का नाम गिरि है। उन्होंने गिरिनामा सन्यासी को, पर्वतनामा सन्यासी को दायित्व क्या दिया। गिरि में, पर्वत में जो गिरि हैं और पर्वत हैं, पार्वतक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में विदर्भियों की दाल न गले, संस्कृति का विलोप न हो। कितने बड़ी स्वस्थ क्रांति है। शिक्षण संस्थान को उन्होंने कितना महत्व दिया। सरस्वती भारती 2 सन्यासी शिक्षण संस्थान के नाम पर उन्होंने बनाया। अर्थात उच्च कोटि के शिक्षण संस्थानों में दिशाहीनता न प्राप्त हो, नास्तिकता का प्रवेश न हो। मध्यम और अवर कोटि के शिक्षण संस्थानों में भी दिशाहीनता प्राप्त न हो। सरस्वती भारती नामक, पुरी नामक सन्यासियों को, अयोध्या मथुरा इत्यादि जो हमारे पुरियाँ हैं, उनको सुव्यवस्थित रखने के लिए यहाँ क्या मादक द्रव्य, अश्लील मनोरंजन की पहुँच न हो, विधर्मियों की दाल न गले, नास्तिकता का तांडव नृत्य न हो। जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करही निवासा, यह कहानी चरितार्थ न हो। तीर्थनामा सन्यासियों को तीर्थों में विकृति न आवे। हमने आश्रम नामा सन्यासियों को, वननामा सन्यासियों को दायित्व दिया। भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी शंकराचार्य ने जो किया, 10 सन्यासियों के 10 प्रभेद के माध्यम से उन्होंने पूरा क्षेत्र ले लिया। शिक्षण संस्थान, रक्षण संस्थान, अर्थ संस्थान, सेवा का संस्थान संतुलित रूप से बने रहे। कुछ महान भावों ने वर्णाश्रम को लेकर प्रश्न उपस्थापित किया। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। आर्थिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था के महत्व को समझिए। जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, उसी का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। कल्पना कीजिए हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो तो, और हर व्यक्ति दुर्व्यसन युक्त हो तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता हुए बिना न रहे। आर्थिक जगत में ये क्रांति है या नहीं। हम वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, आश्रम व्यवस्था को मानेंगे तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहेगी और हर व्यक्ति दुर्व्यसन से मुक्त रहेगा। जब हर व्यक्ति दुर्व्यसन से मुक्त रहेगा, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहेगी, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता को कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से विचार कीजिए ना। आजकल पूरे विश्व में अर्थ को लेकर क्रांति है। कल्पना कीजिए कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। जिस प्रकार आजकल तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से जब आरक्षित है तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता स्वाभाविक है। हर व्यक्ति जब दुर्व्यसन के चपेट में है तब आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही है। काम की दृष्टि से वर्णाश्रम को कौन कोस सकता है। कई बार मैंने कहा भी, एक सप्ताह के अंदर 1 लाख विश्व सुंदरी को खड़ी कर दीजिए। सनातन धर्मी होगा, कुल देखेगा, क्या देखेगा, गोत्र देखेगा, प्रवर देखेगा, वय देखेगा, वर्ण देखेगा, आश्रम देखेगा। किसी की बहू बेटी को किसी से खतरा ही नहीं होगा। अगर आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो हर बहू बेटी के शील पर हर समय संकट मंडराता ही रहेगा। अच्छा, हमने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हृदय व्यक्ति विचारक वर्णाश्रम को
कोस सकता है। ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया। सामान्य रीति से क्षत्रियों को वानप्रस्थ तक अधिकृत किया गया, वैश्यों को गृहस्थाश्रम तक अधिकृत किया गया और शूद्रों को केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत किया गया। इससे क्या? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता के प्रकल्प सदा समाज को संतुलित रूप में बने रहें। ब्राह्मण जब चारों आश्रमों में अधिकृत होंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भोगराग की दाल नहीं गलती, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग की दाल नहीं गलती, संन्यास आश्रम में भोगराग की दाल नहीं गलती। भोगराग से विहीन और अनुसंधान के अनुकूल त्यागमय तपोमय जीवन ब्राह्मण का होगा ही। जितनी संख्या उनकी चाहिए बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के, उतनी ही संख्या होगी। क्षत्रियों को कहा गया कि धर्म युद्ध में आप अधिकृत हैं, संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। अगर आप भी सन्यासी बने तो राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। उदाहरण दो युवराज क्षत्रिय कुलभूषण, एक महावीर जी, एक गौतम बुद्ध जी ने असमय में निवृत्ति परायण अपने आप को कर लिया। उसी की मार पड़ी कि छात्र धर्म वहीं से शिथिल हो गया और हमको परतंत्रता का, दीनता का, दरिद्रता का मुख देखना पड़ा। इसलिए हमने कहा जनसंख्या की दृष्टि से भी, काम की दृष्टि से भी, मैंने कहा अर्थ की दृष्टि से भी कहा, धर्म की दृष्टि से स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का वचन है। ते यान्ति पराम गतिम 9वें अध्याय का वचन है। इसका अर्थ क्या है? जब फल चौर्य नहीं है सनातन धर्म में, किसी को फल से वंचित नहीं किया, हर व्यक्ति अभ्युदय निश्रेयस में अधिकृत है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था को कोई कोस सकता है? मैं एक संकेत ही कर दूं, आखिर कम्युनिस्टों का भी शासन तंत्र हो। आज हमने गोष्ठी में एक उदाहरण दिया था। कल्पना कीजिए मैं पूछ में यहाँ बैठा हूँ, रक्षा विभाग का दायित्व मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा? रक्षा विभाग के अंतर्गत भी शेष 4 विभाग चाहिए या नहीं? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता के प्रकल्प 5 विभाग ले लीजिए। 5 विभाग के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप वर्णाश्रम को कोसते हैं तो शिक्षण प्रशिक्षण के बल पर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सफाई कर्मी आदि की रचना करनी पड़ेगी। समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधान नहीं होगा। प्रथम, दूसरे, तीसरे कॉलम में ही लोग भर जाएंगे, नीचे के कॉलम में कोई रहेगा नहीं। इसलिए मैंने आज उदाहरण दिया था, ये भुजदंड हैं। किस प्रशिक्षण संस्थान में इनको प्रशिक्षण दिया गया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप यूँ कर दो। ये भुजदंड हैं या नहीं? क्षत्रियत्व का ये निर्वाह करते या नहीं? शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। अगर हम नव्य न्याय की शैली में बोलें तो परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। केवल भ्रांति फैलाई गई। कई बार मैंने एक सप्ताह में उदाहरण दिया, विचार गोष्ठी में मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वैकल्पिक राजवंश ब्रिटेन में है, परंपरा प्राप्त राजवंश का ब्रिटेन में विलोप हो चुका है। लेकिन वहाँ की रानी, राजरानी जो 94 साल की हो गई हैं, थोड़ा विचार कीजिए, वो ब्रिटेन के लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान है और हमारे लिए परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप है। कोई विचारक सुनेगा, समझेगा इसको? अर्थ की दृष्टि से वर्णाश्रम को कौन कोस कर सकता है? काम की दृष्टि से कौन कोस सकता है? धर्म की दृष्टि से कौन कोस सकता है? मोक्ष की दृष्टि से कौन कोस सकता है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन कोस सकता है? भ्रांति फैलाने वालों की दाल थोड़े समय तक गलती, अधिक समय तक नहीं गलती। इसलिए हमारा जो भी सिद्धांत है वह दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से इस रॉकेट कंप्यूटर मेटा और रॉकेट कंप्यूटर एटम के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान भी कोई तंत्र टिक नहीं सकता, इसके समान भी कोई तंत्र सिद्ध नहीं होता, विचारधारा सिद्ध नहीं होती, पंथ सिद्ध नहीं होता। इससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए
भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। और एक संकेत हम करते हैं, क्या संकेत करते हैं? यदि वर्णाश्रम को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सब वर्ण संकर हो जाएंगे, कर्म संकर हो जाएंगे। ध्यान गया आपका? गीता में अर्जुन को क्या चिंता थी व्यावहारिक धरातल पर? श्री कृष्ण को क्या चिंता थी? गीता का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ये सब पढ़िए। पवित्र राजवंश वर्ण संकरता के चपेट में न आ जाए। और यदि हम न वर्तेयम, भगवान श्री कृष्ण को क्या चिंता थी? कर्म संकरता के चपेट में मेरे कारण समाज न आ जाए। तो वर्ण संकरता, कर्म संकरता के चपेट से समाज को मुक्त करने का, सुदूर रखने का संदेश गीता के द्वारा प्राप्त होता है या नहीं? अरे फलों में भी जो संकर फल होते हैं वो अलग ढंग के होते हैं। सब्जियों में भी जो संकर कोटि की सब्जी होती है वो अलग ढंग की होती है। मूल ही नहीं हो तो शंकर की दाल कहाँ से गलेगी? शंकर की दाल तो कहाँ से गलेगी? जब मूल हो तब तो। और जो द्वैत को कोसते हैं, एक ही ना हो तो दो कहाँ से बनेगा जी? न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। इसलिए हर दृष्टि से शंकराचार्य महाभाग का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। कोई उन्होंने पृथक से मतवाद को उद्भाषित नहीं किया, एक ही वाक्य पर्याप्त है। कोई केवल प्रथमा तक संस्कृत पढ़ा हो, अधिक विद्वान ना हो, किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। एक बार मेरे कहने पर वो 108 उपनिषद पढ़ ले मूल, फिर वो हृदय पर हाथ रखकर बतावे कि कौन सा सिद्धांत है। केवल मूल उपनिषद 108 बार कोई पढ़ ले तो वही सिद्धांत प्राप्त होगा जो शंकराचार्य जी ने उद्भाषित किया। पहले से उपनिषदों का वही सिद्धांत था। शंकराचार्य ने कोई पंथ नहीं चलाया पृथक से। और मैंने कहा कि कर्मकांड की रक्षा हुई। सरस्वती स्वार्थ समन्विता स्तुत। भगवान शंकराचार्य की प्रशस्ति क्या है? सरस्वती, नित्या सरस्वती का अर्थ है वेदवाणी। कर्मकांड भी शंकराचार्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। कर्मकांड परक श्रुति की भी रक्षा की, उपासना कांड परक श्रुति की भी रक्षा की, ज्ञान कांड परक श्रुति की भी रक्षा की। पूरी नित्या सरस्वती माने वेदवाणी जिस आचार्य को लेकर क्या हो गई? स्वार्थ में समन्वित हो गई। कर्मकांड में अधिकृत व्यक्तियों को कर्मकांड का उपदेश दिया, उपासना कांड में अधिकृत व्यक्तियों को उपासना कांड का उपदेश दिया, ज्ञान कांड में अधिकृत व्यक्तियों को ज्ञान कांड का उपदेश दिया। किस दृष्टि से कोई विचारक शंकराचार्य को कोस सकता है? आज जो कुछ सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत है हमारे पास, वो शंकराचार्य ने वेदांत शास्त्रों के आधार पर पुनः उद्भाषित न किया होता तो हम कहाँ होते। इसलिए हमने संकेत किया कि महान भाव अपना भाव व्यक्त करते हैं। शंका करने वाले शंका अवश्य करें। अगर शंका नहीं करेंगे तो उनके हृदय की ग्रंथि का समाधान कैसे होगा? हमने अब तक यह बताया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। उदाहरण, विश्व को अर्थशास्त्र की अर्थ की परिभाषा किसने दी? अर्थ की परिभाषा विश्व बैंक ने दी है क्या? विश्व बैंक की संरचना कब हुई? अभी भी विश्व बैंक को अर्थ की परिभाषा नहीं मालूम है। हमसे विश्व बैंक ने अर्थ की परिभाषा सीखा। अर्थ की परिभाषा भी विश्व बैंक को हमने दी वेदांत शास्त्रों के आधार पर। विश्व बैंक को तो अर्थ की परिभाषा भी नहीं मालूम है। राजनीति की परिभाषा ले लीजिए, विकास की परिभाषा ले लीजिए, धर्म की परिभाषा ले लीजिए। लोग कहते हैं धर्म को कोसते हैं आजकल। हाँ, बुरा न मानो, होली है। थोड़ा विचार कीजिए, जितनी पृथ्वी के कार्य हैं जिनको पार्थिव कहते हैं, उनका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान पृथ्वी है या नहीं? धारणात् धर्म पृथ्वी धारण करती है पार्थिव प्रपंच को। किस दृष्टि से सनातन सिद्धांत को कोई कोस सकता है? मैंने यह कहा, दर्शन की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से, किसी दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत को कोई कोस नहीं सकता है। आज भी मैं एक संकेत करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब 10 बार नहीं 50 बार पढ़ लीजिए। तत्व की संख्या का
विवेचन कीजिए, तत्व की परिभाषा कीजिए, अंत में सार क्या निकलेगा। विज्ञान के कितने प्रभेद हो सकते हैं जी। विज्ञान में जो वर्गीकरण करेंगे विषय के कितने प्रभेद करेंगे। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। पृथ्वी उत्पत्ति की प्रधानता से युक्त है, जल स्थिति की प्रधानता से युक्त है, अग्नि समृद्धि या संहार की प्रधानता से युक्त है, वायु निग्रह की प्रधानता से युक्त है, आकाश अनुग्रह की प्रधानता से युक्त है। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 प्रकार के विज्ञान होते हैं जो पंचभूतों में समन्वित हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो वैदिक वाङ्मय में जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, स्थिति का सिद्धांत है, संहार का सिद्धांत है, निग्रह का सिद्धांत है, अनुग्रह का सिद्धांत है, उसको कौन नहीं मानेगा। और एक मैं एक संकेत करता हूँ, चातुर्मास के दिनों में ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और भामती टीका सहित पढ़ाने का अवसर मिलता है। ब्रह्मसूत्र का एक अंश प्रस्तुत करता हूँ। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति, तर्कणा शक्ति। श्रुति ऊपर, नीचे अनुभूति, बीच में तर्कणा शक्ति, युक्ति, तीनों को मिलाकर चलिए। विश्व में कोई चुनौती देने वाला नहीं मिलेगा, देगा तो मुँह खाए बिना नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं या नहीं? कोई हमको विकलांग कहेगा क्या? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, प्राणी, जिसको 6 इंद्रिय प्राप्त होती है, तो हमको कोई विकलांग कह सकता था? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, अधिक से अधिक 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त हैं सब के सब। इसका मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ही विषय हैं, छठा विषय नहीं है। और ये जो गुण हैं, इनको धारण करने वाले 5 ही तत्व हो सकते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। पंचभूत और पंच विषय। अंत में पंचभूतों का मूल अव्यक्त और अव्यक्त का अधिष्ठान आत्म तत्व। 7 तत्व में ही सारे तत्वों का अंतर्भाव हो जाता है। तत्व गणना की दृष्टि से भी फिजिक्स वाले हों, केमिस्ट्री वाले हों, ये भौतिक विज्ञान वाले हों, रसायन शास्त्र वाले हों, कौन चुनौती दे सकते हैं? 120 तत्व तक पहुंच गए। उन सब का अंतर्भाव अगर किया जाए तो 6 से अधिक हो ही नहीं सकता है। हमने संकेत किया 6 से अधिक क्यों नहीं होगा। हमारे पास प्रयोगशाला है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक एक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एक एक विषय का ग्रहण होता है, एक एक कर्मेंद्रिय के माध्यम से एक एक विषय का त्याग होता है। कर्मेंद्रियां जो हैं वो त्याग प्रधान हैं, ज्ञानेंद्रियां ग्रहण प्रधान हैं। उदाहरण के लिए श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, आकाश का गुण शब्द। वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। दोनों में तालमेल है या नहीं? तो हमने एक संकेत किया कि 5 ही विषय हैं तो 5 ही भूत हो सकते हैं। छठा तत्व अव्यक्त हो सकता है, 7वां सनातन अव्यक्त हो सकता है। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार तो केवल 5 भूत अव्यक्त, 6 7वां सनातन अव्यक्त परमात्मा, 7 तत्व में ही सब का अंतर्भाव हो गया। इसका मतलब तत्व गणना की दृष्टि से विचार करें तो सबसे उत्कृष्ट हमारी गणना है या नहीं? विश्व को गणित का विज्ञान किसने दिया जी? बाइनरी सिस्टम वाले ध्यान दें। बाइनरी सिस्टम पर हमारा भगवत कृपा से बहुत बड़ा अध्ययन है और उस पर ग्रंथ भी बाइनरी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत में द्वयंक पद्धति भी है। तो मैंने एक संकेत किया कि आजकल बाइनरी सिस्टम के अनुसार क्या है, कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार होती है, 0 और 1 के माध्यम से। आपको प्रसन्नता होगी, कंप्यूटर किस मठ की देन है? पूरी पीठ के मन शंकराचार्य की देन है कंप्यूटर। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग जो वैदिक मैथमेटिक्स के विद्वान थे, उन्होंने एकाधिकेन पूर्वेण, एकन न्यूनेन पूर्वेण आदि सूत्र दिया। उन्होंने संस्कृत में सूत्र लिखा, अंग्रेजी में उसकी व्याख्या की, जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। उनके विदेशी शिष्य और प्रशिष्यों ने ही कालांतर में कंप्यूटर की संरचना की। कंप्यूटर की आधारशिला भी गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य की ही देन है। बुरा न मानो होली है, मैंने एक संकेत कर दिया। इसका अर्थ क्या है? और एक मैं संकेत करूं, सारा विज्ञान, तंत्र, मंत्र और यंत्र। ऊपर कौन है? मंत्र। बीच में कौन है? तंत्र। और नीचे है यंत्र। इन तीनों की दृष्टियों से विचार करें तो पूरा वैज्ञानिक जगत समर्पित होगा या नहीं?
फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ दर्शन, विज्ञान और व्यवहार 3 शब्दों का उच्चारण करता हूँ। मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र क्या है जी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो तत्व हैं, इनमें अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। वैज्ञानिक नियम का कर्ता नहीं होता, नियम का दृष्टा होता है। ऋषि मुनि जो हैं मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र के कर्ता नहीं, दृष्टा और उपदेष्टा होते हैं। तो मंत्र का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि में जो अनुगत सिद्धांत हैं उन्हीं का नाम मंत्र होता है। अब एक विज्ञान की बात है, हमको पृथ्वी आदि में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है या नहीं? न्यूटन क्या करेंगे? उनका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो वैशेषिक दर्शन का उच्छिष्ट है। इससे बढ़िया गुरुत्वाकर्षण का क्या सिद्धांत होगा? गीता के 15वें अध्याय के आधार पर प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है, और वह अंश जब तक अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इससे बढ़कर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होगा, जिसका वर्णन भगवद गीता के 15वें अध्याय में है। वृक्ष से कोई पत्ता गिरता है, फल गिरता है, पुष्प गिरता है, पृथ्वी की ओर ही उसका आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वो गंधयुक्त है, पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, पृथ्वी ही पार्थिव पदार्थ के आकर्षण का केंद्र हो सकती है। जल की धारा समुद्र की ओर क्यों जाती है? क्योंकि अंश है, अंशी की ओर आकर्षण स्वाभाविक है। दीप की शिखा नभोमंडल की ओर क्यों जाती है? क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश स्वरूप है, उद्गम स्थान है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हर दृष्टि से, तत्व की दृष्टि, विश्व को अर्थशास्त्र किसने दिया? आज भी अगर हम अर्थ पर बोले हैं, अर्थ की परिभाषा आजकल के व्यक्ति क्या देंगे जी? संकेत में अनर्थ में जिसका उपयोग और विनियोग ना हो, अनर्थ में जो प्रयुक्त और विनियुक्त ना हो, ऐसी भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। ये अर्थ की परिभाषा हो जाएगी। अर्थ की परिभाषा क्या हो सकती है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय के आधार पर द्यूत, मदिरा आदि 15 अनर्थों में जिसका विनियोग ना हो। इसलिए मैंने कहा द्यूत, मदिरा, ईर्ष्या इत्यादि 15 अनर्थों में जिसका विनियोग ना हो। अनर्थ में विनियुक्त ना हो, अप्रयुक्त हो, अविनियुक्त हो, ऐसी भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। फिर अर्थ की बृहद परिभाषा करेंगे तो पृथ्वी अर्थ है। आजकल अंग्रेजी वाले पृथ्वी का नाम अर्थ ही बोलते हैं। श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा के लिए जिसका भी प्रयोग और उपयोग होता है वो अर्थ है। अर्थ की विशद परिभाषा इससे बढ़िया क्या होगी? प्यास लगने पर मैं पानी पीता हूँ, पानी क्या है? अर्थ है। उससे प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि होती है, अंत में तृप्ति की प्राप्ति होती है। यही काम है। अभीष्ट विषय के सेवन से क्या होता है? तृप्ति पर्यंत फल की प्राप्ति होती है। भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संसार होता, अंत में तृप्ति का संसार होता। इसी का नाम काम है। हम धर्म की बात कर रहे थे। धारणा धर्म, जितना पृथ्वी का कार्य है उसको धारण करने वाले पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान है। इसका खंडन कौन करेगा? पृथ्वी को धारण करने वाला जल है। सन्निकट निर्विशेष होने के कारण पृथ्वी में 5 गुण हैं। जल में स्वभाव से गंध नामक गुण नहीं है। जल को धारण करने वाला कौन है जी? अग्नि तत्व। सन्निकट निर्विशेष। अग्नि को धारण करने वाला कौन है? वायु तत्व। वायु को धारण करने वाला कौन है? आकाश तत्व। आकाश को धारण करने वाला कौन है? अव्यक्त। अब देखिए, उत्पत्ति और समृद्धि विज्ञान, संभार विज्ञान को हम रखते हैं। सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम उत्पत्ति है, सन्निकट निर्विशेष की प्राप्ति का नाम समृद्धि है, संभार है। इसका खंडन कौन करेगा? हमने संकेत किया किस दृष्टि से कोई सनातन सिद्धांत को लांछित कर सकता है या अनुपयोगी सिद्ध कर सकता है। हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता सदा कुंठित रहे उसी का नाम सनातन सिद्धांत है। वर्ण की दृष्टि से, आश्रम की दृष्टि से मैंने बताया, अर्थशास्त्र की दृष्टि से बताया, काम की दृष्टि से बताया। अब थोड़ा विचार कीजिए।
यज्ञेन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विविधि संति, कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद। एक तो सिद्ध कोटि का धर्म होता है, उसका मैंने वर्णन किया, धारणात् धर्म। मत्स्य पुराण के अनुसार, अमरकोश के अनुसार धारणात् धर्म, जो धारक हो उसका नाम धर्म है, जो उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। पृथ्वी धर्म है पार्थिव प्रपंच की दृष्टि से, जल धर्म है, तेज धर्म है, वायु धर्म है, आकाश धर्म है, अव्यक्त धर्म है, आत्मा धर्म है। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है। अब व्यवहार की दृष्टि से साध्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का, भव्य कोटि का धर्म ले लीजिए। यज्ञ दान तप व्रत, ये साध्य कोटि के धर्म हैं। इनको कौन लांछित कर सकता है जी? यज्ञ करना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देना हो तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, और व्रत करना हो तो भोग का त्याग करना ही पड़ेगा, तप करना हो तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। तो हमारे जीवन में अद्भुत सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त त्याग का बल और वेग उत्पन्न हो सके, उसका नाम साध्य कोटि का धर्म है। किस दृष्टि से कोई साध्य की दृष्टि से, सिद्ध की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से, किस दृष्टि से कोई सनातन सिद्धांत को, वर्णाश्रम व्यवस्था को कोस सकता है? किसी दृष्टि से नहीं, केवल अज्ञता के वशीभूत होकर। तो हमने 8:30 हो गया, संकेत किया कि आवश्यकता इस बात की है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके जितने आक्षेप हैं, आक्षेप करने वालों पर आक्षेप न करें, उनके आक्षेप को ठीक से समझकर समाधान करें। पूरा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति लोटपोट होगा। और एक कह दें, हमारे निकेश जी ने बताया, राजनीति की परिभाषा ये लोग राजनेता लोग दे, राजनेताओं की तो भरमार है। एक बहुत विचित्र बात है, मंत्री तो जगह जगह हैं, राजा कोई नहीं। मंत्री शब्द ही उपहासास्पद है या नहीं? अरे मंत्री किसको कहते हैं? मंत्रणा देने वाला है ना। राजा कौन है? मौन राजा। अब उपहास की बात हुई नहीं, मंत्री तो सब जगह हैं जी, प्रांतीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के। इनसे पूछो तुम्हारा राजा कौन है? राजा का पता नहीं, मंत्री ढेर हैं, उपहास का पद पात्र हुआ। राजनेता आप हैं, राजनीति की परिभाषा दीजिए। सनातन शास्त्रों को न मान करके राजनीति की परिभाषा जरा दीजिए आप। और हम देते हैं सनातन शास्त्रों के आधार पर। गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से हम राजनीति की परिभाषा देते हैं। समीक्षा कीजिए, खंडन करना चाहिए, चाहें तो खंडन करने का प्रयास कीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, ये राजनीति की स्वस्थ परिभाषा है, ये विकास की स्वस्थ परिभाषा है। तो तत्व गणना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, लोक और परलोक की दृष्टि से जी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, यहाँ तो आंख मीच करके खंडन करते हैं, वो लोग बहुत विचारक हैं। अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या टिप्पणी की उस पर ध्यान दीजिए। मेरा एक छोटा सा संदेश गया होगा लोकांतर। अमेरिका के वैज्ञानिकों की बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमको यंत्र के माध्यम से जो सूचना मिलती है, ये निकेश जी ने बताया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले किसी मंगल ग्रह पर जाना चाहते हो, वहाँ जाके टिक पाओगे, सांस भी ले सकोगे, ऐसी क्षमता है क्या अर्थ हुआ? 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है, जिस भुवन में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार के जलवायु की प्राप्ति होती है, वहाँ की पृथ्वी जैसी होती है, वहाँ का जल जैसा होता है, वहाँ ताप जैसा होता है, वहाँ पवन जैसा होता है, उसी ढंग के व्यक्ति वहाँ जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लोकांतर की दृष्टि से विचार करें तो किसके पास, मैं संकेत कर दूं, किसके पास योजना है जी? शरीर के त्यागने के बाद भुवा स्व महा जना तपस सत्यम लोग जा सकते हैं। ये यंत्रों की गति वहाँ नहीं है। भुवा स्व महा जना तपस सत्यम में जीव जा सकता है। किसकी क्षमता है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लेकर ही जीव क्या कर सकता है? भुवा स्व महा जना तपस सत्यम लोक में जा सकता है। मैं एक संकेत करता हूँ, स्वप्न का शरीर ही हमको स्वप्न में प्राप्त होता है, तब हम स्वाप्निक व्यवहार में समर्थ होते हैं।
यहाँ के शरीर की गति स्वप्न में नहीं है और यहाँ के शरीर में वो क्षमता नहीं है कि स्वप्न के दृश्य को देख सके, पचा सके। जैसे यातना शरीर, नारकी शरीर होता है ना, उस शरीर में ही नरक की यातना को झेलने की क्षमता होती है। स्वर्ग का शरीर होता है, धर्मराज युधिष्ठिर जी धर्म के बल पर सदैव स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन देवताओं ने कहा मर्त्यलोक का जो शरीर है इसमें वो क्षमता नहीं है कि स्वर्ग के सुख की अनुभूति कर सके, सह सके। इसलिए यहाँ जो गंगा जी प्रवाहित हैं उसमें डुबकी लगाकर मर्त्यलोक से जो शरीर लाए हैं उसको छोड़िए। स्वर्गोचित द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शरीर से संपन्न आपका जीवन होगा, तब स्वर्ग के आनंद को भोग सकते हैं। तो भुवः लोक, स्वः लोक, महलोक, जब तपह लोक। एक विचित्र बात है, वेदादि शास्त्र सर्वमत कर्म और उपासना के प्रभाव से हम भू के ऊपर भुवा स्व महाजना तपह लोकों में जा सकते हैं। उत्तरोत्तर तैतरीय उपनिषद के अनुसार सतगुण अधिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मर्त्यलोक में किसी को सर्वाधिक आनंद प्राप्त है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में कितना आनंद प्राप्त है जी, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। मर्त्यलोक में जो सर्वाधिक आनंद प्राप्त है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में कितना आनंद प्राप्त है, 1000 परार्ध गुण अधिक। मर्त्यलोक में भूमंडल में ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे सबसे अधिक आनंद प्राप्त हो। अब गणित के दृष्टि से मैं कहता हूँ 1 लिखने पर 20 शून्य लिखिए, उसका नाम होता 1000 परार्ध। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, लोक लोकांतर की दृष्टि से जो हम लोगों का यहाँ पुराण आदि में गणना है, पुराण आदि में जो गणना है उसको कौन, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का ही अध्ययन कर लीजिए। कम से कम आज समाजी बड़े लाडले प्यारे मेरे होते हैं, कम से कम उनको 50 जन्म तो लग जाएगा श्रीमद् भागवत के भूगोल को समझने में ही। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ जी, इसका अर्थ यही हुआ ना कि आँख मूंझ की आलोचना से काम नहीं चलेगा। जो भी सिद्धांत है दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। तो लोक लोकांतर की दृष्टि से भी ऐसी है। एक विचित्र बात है, अर्थशास्त्री सुन लें, 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों को है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है, बुरा न मानो हो लिए। 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है नहीं और न हो सकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना में वो क्षमता है कि अर्थ को अभिव्यक्त कर ले। कर्मोपासना रहित, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना रहित व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कभी भी समृद्ध हो नहीं सकता, भूमंडल को समृद्ध बना ही नहीं सकता है। वो ज्ञान विज्ञान भी हम लोगों को प्राप्त है जो कि आजकल 99% अर्थ का स्रोत ही विलुप्त है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड उपासना कांड को आप नहीं मानेंगे, 99% अर्थ का स्रोत विलुप्त, 1% जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के माध्यम से अर्थ का स्रोत प्राप्त है उसके भी सदुपयोग की क्षमता आप में नहीं होगी। पूरा विश्व प्रमाण है जी। 2-3 मिनट में वक्तव्य को विराम देता हूँ। आधुनिक जगत ने विकास को परिभाषित किया और क्रियान्वित किया, उसके गर्भ से कोरोना निकल आया। करुणा देवी हैं ये कोरोना। क्या छुआछूत है सबको, जो अब कहते हैं नाक मत छुओ, अरे छुआछूत को तो मिटाना चाहते हो, नाक क्यों नहीं छुए, यहाँ कान में उंगली मत डालो, यहाँ मत डालो, हो गया ना। कोरोना देवी ने ही सनातन सिद्धांत के प्रति बार बार हाथ धो, कहते हैं ना आजकल बार बार हाथ धो। पहले कहते ढोंग है, ढोंग है, ढोंगी है कर्मकांडी ढोंगी। अब घुमा फिरा करके सारी बात कोरोना देवी की कृपा से, करुणा देवी कृपा से है। हमारे सनातन सिद्धांत में जो स्पृश्यता शौचाचार शुद्धाचार का वर्णन है, करुणा देवी ने कृपा करके क्या है, ये कोरोना देवी ने, करुणा देवी ने लोगों की आँख खोल दी। अब कहना पड़ता भाई ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा, ऋषियों के मार्ग पर चलने पर ही काम बनेगा। तो हमने संकेत किया कि अर्थ की दृष्टि से भी 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को हो नहीं सकता। 1% जो अर्थ का स्रोत है उसके सदुपयोग की क्षमता किसी भौतिकवादी में नहीं हो सकती। मैं दर्शन की दृष्टि से बोल रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद की दृष्टि से बोल रहा हूँ, शंकर भाष्य की दृष्टि से बोल रहा हूँ। जितने भौतिकवादी हैं
3-4 मिनट, अब धारा प्रवाह बोल रहा हूँ, 3-4 मिनट ध्यानपूर्वक सुने और अधिक ध्यानपूर्वक। जितने भौतिकवादी हैं वो थोड़ा विचार करें। जितने ये भौतिकवादी हैं वो थोड़ा विचार करें। क्या विचार करें? अर्थ के स्रोत का उनको ज्ञान है क्या? भौतिकवादियों की कमजोरी क्या है? पोल पट्टी खोल दें क्या? बुरा न मानो होली। भौतिकवादी कहने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनको भूतों का ही ज्ञान नहीं। जिनको पंचभूतों का ही ज्ञान नहीं है, पृथ्वी का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, वो भौतिकवादी भी कहने योग्य हैं क्या? भौतिकवादी तो वो कहने योग्य हो सकता है, कम से कम पंचभूतों का तो ज्ञान हो। और वेदांत शास्त्रों को नहीं मानोगे, पंचभूतों का ज्ञान भी कहाँ से होगा? आधुनिक वैज्ञानिकों को भी पंचभूतों का ज्ञान नहीं है। आकाश के बारे में कोई कुछ कहता, कोई इधर कहता, कुछ कहता, अभी तो आकाश तक भी नहीं पहुँचे हैं। इसलिए हमने कहा ये भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं है, क्योंकि भौतिकवादियों को पंचभूतों का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। जिनको पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं है, भौतिकवादी हो ही कैसे सकते हैं? इसलिए हमने संकेत किया हर दृष्टि से विचार करें। तो अब ये जो अर्थ का स्रोत है, भौतिकवादियों की पोल पट्टी अगर खोल दें तो क्या करेंगे जी? भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रिय की लाचारी क्या है इंदिरा जी? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, भूत भविष्य में इंद्रियों की गति नहीं होती। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत परमात्मा में भी होती है, अव्यक्त में भी होती है। फिर से सुनिए, जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी हैं, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए भौतिकवादी जो विकास आदि को परिभाषित करते हैं, केवल वर्तमान पर दृष्टि रख करके वो 2 दिन में ही वो विकास की परिभाषा विस्फोट के रूप में परिणत हो जाती। भौतिकवादी त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। तो भौतिकवादियों को पहला शाप क्या प्राप्त है? ए भौतिकवादी, तुम्हारे जीवन में क्षमता नहीं कि अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सको। डार्विन महोदय जहाँ भी हों सुन लो आप ध्यानपूर्वक, वो होते तो बहुत प्रसन्न होते। डार्विन महोदय जहाँ भी हों, क्या ज्ञान और कर्म को विकसित करने की विधा भौतिकवादियों के पास है क्या? वेदादि शास्त्र का कोई आलम्बन न ले और निसर्ग सिद्ध ज्ञान विज्ञान को विकसित करके दिखा दे, संभव नहीं। वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्यों है? क्योंकि ज्ञान विज्ञान को विकसित करने की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती। इसलिए भौतिकवादियों को कितने शाप प्राप्त हुआ है? ए भौतिकवादी, तुम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। जिनके ज्ञान और कर्म विकसित हैं उनको बुद्धू कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं, और स्वयं बुद्धिहीनता के चपेट से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है। भौतिकता की सीमा में रहोगे तो इंद्रियात्मवादी बन के रहोगे। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नहीं होती। भौतिकवादियों को फिर शाप क्या प्राप्त है? करते रहो, चींटी के समान रेंगते रहो। जो करना था कर न सका। हृदय पर हाथ रखकर भौतिकवादी अगर 105 वर्ष की आयु में भी शरीर छोड़ने की स्थिति हो, होश हवास में हृदय पर हाथ रख के कराएगा, हाँ जो करना था कर न सका। भौतिकवादियों को शाप प्राप्त है, तुम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। एक, जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दो, जो पाना था पा चुका, मेरा कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते। और कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर भी पहुंच नहीं सकते। अर्थात कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत भौतिक विधा से हो ही नहीं सकता। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी
अगर ज्ञान और कर्म को विकसित करना है तो वेदांत शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा, शंकराचार्य के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य आदि के सिद्धांत के बारे में आज हमने प्रातःकाल बताया। सभी सयाने एकमत विदुषाम किम शोभनम। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का क्या है, भाव सन्निहितक। आज मैंने उदाहरण दिया था गीता में ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता के जो 2 श्लोक हैं आजकल हमने लिखा है, विज्ञान से संबद्ध अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और फिर क्या है ये अभी जो हमने कहा ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और इंजीनियर सुन रहे हो कोई यहाँ भी होंगे, ध्यान दें। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवम से वात्र पंचमम। रियल दुर्घटना हो ही गई है कहीं, आज सुना है हमारे व्यक्ति त्रिपाठी जी सब जा रहे थे, लौट आए। अब देखिए कहीं रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन की स्थापना हुई। जांच कमीशन के पास कौन सी दृष्टि होगी जिसके आधार पर दुर्घटना को जांच सके। अगर गीता का श्लोक उसे मालूम है, भाव मालूम है, तो झटपट अधिष्ठानम डब्बेगत पटरीगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, तथा खर्ता ड्राइवर के प्रमाद के कारण, नींद शराब आदि के कारण, लापरवाही के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। सिग्नल दिखाने, झंडे दिखाने में त्रुटि के कारण तो घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा। और बादल, आंधी, अंधकार, कोहरा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अब देखो वैज्ञानिक जगत में इंजीनियर लोग जो भी हैं, ये जो गीता का 18वें अध्याय का श्लोक है इसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं असफल हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैंने कहा तो गीता का यह श्लोक अधिष्ठानम तथा 18वें अध्याय का अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से वात्र पंचमम। हमने संकेत किया कि हर दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से सनातन सिद्धांत परिपुष्ट है। नान्या पंथा विद्यते नाया, और कोई कल्पना वाद तंत्र की गति ही नहीं। एक चुटकुला सुनाकर वक्तव्य को बंद करता हूँ। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उनके पिता भी पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा। बुश महोदय का नाम आपने सुना होगा, शायद वो जीवित हो अभी। बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाइबल के अनुसार सृष्टि की अवधि को, सृष्टि के स्वरूप को जिस ढंग से ख्यापित किया है उसने अंश में मेरी आस्था नहीं है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने बाइबल की इस मान्यता पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, बुश महोदय ने कहा, हम कहते पूरा वैदिक वाङ्मय छोड़ दो, गीता के 700 श्लोक छोड़ दो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 7 ही मंत्र हैं नासदी सूक्तम में। 7 मंत्र के आधार पर कोई वैज्ञानिक यह कहेगा कि सृष्टि रचना को लेकर जो नासदी सूक्तम में भाव व्यक्त किए गए हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। नासदी सूक्तम के आधार पर उनको अभी 50 वर्ष तक मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। इसलिए अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, तत्वगणना की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से मैंने कहा 0 और 1 का विज्ञान पूरा विश्व मानता है कि अरब राष्ट्र से प्राप्त हुआ, अरब राष्ट्र वालों को सनातन हिंदुओं से प्राप्त हुआ। इसका मतलब किस दृष्टि से सनातन हिंदुओं को नीचा बताया जाएगा? शिक्षा की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, सब दृष्टि से सनातन सिद्धांत परिपूर्ण है। आवश्यकता इस बात है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके इन सब तथ्यों को उद्भाषित किया जाए। 9:15 हो गया, तो समय समय पर इस प्रकार के सेमिनार का, वेबिनार या क्या बोलते हैं चलो, आयोजन हम लोग क्यों करते हैं? कोरोना के समय में हमने सोचा कि मठ में तो रहना ही है, लगातार 9 महीने रहे, पेट में गैस भरने लगा तो दम घुटने लगे, वहाँ के जलवायु हमें अनुकूल नहीं। फिर वहाँ से हटे, 9 महीने रहे। 9 महीने में यांत्रिक विधा का बहुत अच्छा उपयोग हमारे मठ से हुआ।
श्री पी.सी. झा जी यहाँ बैठे हैं और ये निकेश जी हमारे स्वामी जी मार्गदर्शक। 54 देश के 204 से अधिक प्रतिनिधियों ने यांत्रिक विधा से उसमें भाग लिया। पूरे जितने महाद्वीप में सबके प्रतिनिधि थे। हमने एक संकेत किया कि कहीं से भी सनातन सिद्धांत पर आक्षेप नहीं आया और सब जगह से एक ध्वनि आई, मॉरिशस आदि से भी ध्वनि आई कि हमको भारत की स्थिति देखकर ही लज्जा का अनुभव होता है। अगर भारत में हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के अनुकूल जीवन यापन कर सकते थे, यहाँ का शासन तंत्र अनुकूल होता, तो कम से कम विश्व में अभी 15 राष्ट्र ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के रूप में कल ही उद्घोषित हो जाए। भारत की दशा को देखकर उन सब प्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया कि सबसे खराब स्थिति भारत की ही है। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री या जो भी है मुख्यमंत्री आदि ये सब अच्छी प्रकार सुन लें कि हम भी राष्ट्र के हितैषी हैं, आप भी राष्ट्र के हितैषी हैं। क्या लाचारी है आपको कि परस्पर बैठकर संवाद का मार्ग नहीं अपनाते? क्या हम दिन रात राष्ट्र के लिए काम नहीं करते? हमको राष्ट्र प्यारा नहीं है? इसका मतलब क्या है? ये जो शासन तंत्र पर बैठे हुए व्यक्ति हैं ये समझते हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत भी क्या उनके नीचे ही है, बराबर भी नहीं। ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, उनसे नियंत्रित हो, इस व्यामोह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम भी राष्ट्र के हितैषी हैं, विश्व के हितैषी हैं। बैठ कर के अगर राजनीति के स्वरूप को पर, अर्थ के स्वरूप पर, भौगोलिक दृष्टि से राष्ट्र के संरक्षण पर विचार करें तो देश का बहुत उत्कर्ष हो सकता है। इतनी मैं संकेत करता हूँ, पूरे 5 वर्षों की अवधि में भारत अर्थ की दृष्टि से भी पूरे विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। वो अर्थशास्त्र का ज्ञान भी हम लोगों को प्राप्त है। विश्व बैंक हमसे अर्थशास्त्र पर लाभ उठा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री आदि लाभ नहीं उठा सकते। बड़ी विचित्र बात। और ये नासा के ये दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक गणितज्ञ, जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं था यंत्र का, कहाँ से पता लगा करके कई वर्ष पहले आ करके उन्होंने कहा प्रश्न नहीं पहले बताएंगे। होटल में रुके, सवा घंटे 30 मिनट 4 बार उन्होंने समय लिया हमसे। उनका वाक्य में बोल रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी में अनुवाद होता है कि विश्व में अगर 1% गणित है तो आपके मठ में 100% गणित है। 5 मई 1999 को विश्व बैंक के द्वारा भेजी गई एक विदेशी महिला दिल्ली में 7.5 मिनट में उसने अर्थशास्त्र पर प्रश्न किया। विश्व बैंक की सारी गुत्थी मेरे सामने रखी। नोएडा के सोमनाथ दीक्षित जी अनुवादक थे। 7.5 मिनट में मैंने सबका उत्तर दे दिया। वो महिला 50 से अधिक साल की रही होगी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे तुम्हें वेदना हुई हो, कष्ट हुआ हो? क्या रोग के बोली मालूम है? मेरी प्रशंसा मत मानिएगा। कल्पना नहीं थी कि विश्व बैंक की सारी गुत्थी को 7.5 मिनट में मैंने रखा और 7.5 मिनट की सीमा में समाधान हो जाएगा। कल्पना नहीं थी। भारत को क्या हो रहा है कि इस ज्ञान विज्ञान से लाभ नहीं उठाता और विदेश की महिला मेरे सामने फूट फूट कर बच्चे के समान रोने लग गई। इसका मतलब क्या है? आज भारत की प्रगति में बाधा क्या है? भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति या अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में करने की क्षमता इन राजनीतिक दलों में नहीं है। हमारी मेधा शक्ति पूरे विश्व में बिकती है। हमारी मेधा शक्ति पूरे विश्व को उजागर करे तो हम पक्षधर हैं, लेकिन हमारी भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति भारत के उपयोग में ही नहीं है। बिहार में मैंने कहा आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ बिहार में जो बिहार की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का बिहार के हित में उपयोग कर सके। कोई प्रधानमंत्री भारत में अब तक नहीं हुए हमको मिले। जवाहरलाल नेहरू जी की अपेक्षा मेरी आयु बहुत कम, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की गतिविधि से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री मोदी जी की गतिविधि पर मेरी पैनी दृष्टि है। मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कोई भी भारत के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए लाडले लाल जो अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत के हित में कर सकें। इसलिए इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम अपने ग्रंथों के प्रति, आचार्यों के प्रति विश्व के हृदय को आस्थान्वित कर सकते हैं। और विश्व में आजकल
जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस यांत्रिक विधा से हो सकता है। सबके प्रति सहानुभूति के साथ श्री राम जय राम जय जय राम। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम। वो जो सज्जन बोल रहे थे, नेपाल के बोल रहे थे या बांग्लादेश के, कि हम हिंदी कम जानते हैं, कहाँ के बोल रहे थे? बांग्लादेश। तो वो सुन लें, मैं भी हिंदी नहीं जानता, मेरी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बहुत परिश्रम करके हमने हिंदी सीखी, हमारी भी मातृभाषा का हिंदी नहीं थी, अभी भी कहेंगे नहीं है, लेकिन हमने बहुत परिश्रम किया है। वो भी परिश्रम करें, मुझे तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी लगी, हमसे भी अच्छी बोल रहे थे हिंदी। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, वंदे मातरम। हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, 1.25 लाख हमको आदित्य वाहिनी के सदस्य चाहिए। एक क्षेत्र को 5 भाग में मन से विभाजित कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक आनंद वाहिनी की मातृशक्ति हो, 5 पीठ परिषद के सदस्य हों, 25 एक एक क्षेत्र में आदित्य वाहिनी के सदस्य हों। 1.25 लाख सुबुद्ध लक्ष्य की पूर्ति में कटिबद्ध आदित्य वाहिनी के सदस्य चाहिए। ऊपर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, बीच में सेवा का प्रकल्प, नीचे सेना, नीचे से ऊपर चलें। भूगर्भ मार्ग में सेना, भूमार्ग में सेवा और नभो मार्ग में संवाद पूर्वक सैद्धांतिक निष्पत्ति। ऊपर से नीचे चलें तो नभो मार्ग में सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प, नीचे सेना का प्रकल्प। सेना भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, संवाद भी चाहिए। हर हर महादेव।